पटियाला जेल रावलपिंडी से बड़ा फैसला आया है, जहां पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा हो गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल की कैद सुनाई गई है। बानी और बुशरा बीबी को इंसदाद रिश्वत रसानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मुजरिमान को 1,64,05,000 रुपए फी कस जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। आपको यहां अपडेट कर रहे हैं कि अडियाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की कैद सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानी और बुशरा बीबी को इंसदाद रिश्वत रसानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी पर तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा फैसले में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, दोनों मुल्जमान को अदालत ने अपने फैसला में मुजरम करार दिया और वाज़े तौर पर अपने शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है कि दोनों मुल्जमान के खिलाफ इस्तगासा अपने ठोस शवाहिद के तहत इनके खिलाफ जुर्म साबित करने में कामयाब रहा है और मुल्जमान इस्तगासा के ठोस की शवाहिद की कोई तरदीद साबित नहीं कर सके। इसलिए दोनों मुल्जमान को मुजरम करार देते हुए उन्हें सजा सुनाई गई है। दफा 409 के तहत इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुजरम करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई गई के इंसदाद रिश्वतस्तानी एक्ट 1947 के तहत दोनों को मुजरम करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोनों मुल्जमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए 3.5 करोड़ रुपए के तकरीबन जुर्माना किया गया और दोनों मुल्जमान को अदम अदायगी जुर्माना पर मजीद 6 माह कैद काटने का हुक्म भी दिया गया। अदालत ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में यह भी तहरीर किया कि दोनों इमरान खान की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का बेनिफिट उन्हें देते हुए इनको कम सजा दी गई और इनकी अरसा हवालात को भी इनकी सजा में शामिल करने का हुक्म दिया गया। ये फैसला सुनाने के बाद फाजल जज जो है वो आपसे चंद लम्हे कबल यहाँ अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। जी अच्छा यासिर, ये कहिएगा कि जब ये फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत में कौन कौन मौजूद था और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से कौन मौजूद था या वो खुद मौजूद थे? देखिए, दोनों मुल्जमान को फैसला सुनाने के लिए अदालत में लाया गया और इनके वकील जो थे अरशद तबरेज वो भी अदालत में मौजूद थे, जिसके बाद फाजल अदालत ने दोनों मुल्जमान को बुलाया, लेकिन दोनों मुल्जमान ने सामने आने से इनकार किया, जिसके बाद इनके वकील को तलब करते हुए उनके सामने ये फैसला सुनाया गया। और ये फैसला सुनाने के बाद जब फाजल जज वहां से रवाना हुए तो उसके बाद बानी पीटीआई ने खुद जो है वो बाकायदा तौर पर अदालती अमले से रोक कर इस फैसले के हवाले से तमाम तर तफसीलात हासिल की। फैसला सुनाने के बाद इनके बाकी वकला जो लीडिंग कौंसल थे वो भी वहां पर पहुंचे मामून वकला के साथ, जिसके बाद फाजल जज वहां कमरा अदालत से रवाना हो गए। बुनियादी तौर पर ये रेफरेंस गुज़श्ता साल फाइल किया गया था, जब ये केस रेफरेंस खत्म होने के बाद इसे FIA के केस को FIA में ट्रांसफर किया गया था अदालती हुक्म पर और इन पर एक बल्गारी सेट की आधी से कम कीमत लगवाकर उसे अपनी पोजीशन में रखने का इल्जाम था, जिसे FIA ने केस में तब्दील किया और इनके खिलाफ ये तमाम जो जराइम थे वो साबित करने में कामयाब रहा। यासिर, साथ ही रहेगा, हमें माहिर कानून साजिद भट्टी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भट्टी साहब, तमाम तर आपने तफसील सुनी है इस फैसले की कि जो मुल्जिमान थे वो अदालत में आए लेकिन उन्होंने सामने आने से इनकार किया और उनके जो वकला थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इस सारी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कानूनी तौर पर? देखिए, कानूनी तौर पे तो चूंकि जाहिर है कि इनका ट्रायल वहाँ पे हो रहा है और मुल्जिम को जो है जब तक उसे सजा नहीं होती तो वो मुल्जिम होता है तो उससे तलब करना अदालत का इख्तियार है। वो पेश होता है अदालत में और अगर वो सजा सुनने के लिए वो नहीं पेश हुए तो उनके वकील साहब मौजूद थे और जज ने फैसला सुनाया तो जज फैसला तो सुना सकता है। अच्छा भट्टी साहब, ये कहिएगा कि क्या ये फैसला भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी हमें ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अज़मा साहिबा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल की कैद हो गई है, क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी जी। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहैसियत कौम एक तकलीफ और शर्मिंदगी का दिन है कि सियासत के नाम पे दूसरों को चोर डाकू का नारा लगाकर और इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग इक़्तिदार की मसनद तक पहुंचे जिनका टोटल मकसद जो है वो सियासत करने का ये हीरे इकट्ठे करना था और चोर दरवाजों से पैसे इकट्ठे करना था।
ये जो फैसला आज आया है ये आंखें खोल देने के लिए काफी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस जैसे शख्स को जो है वो सादिक और अमीन कहते रहे, और सादिक और अमीन का भी टैग जो है वो किस तरह झूठ के जरिए फेक डॉक्यूमेंट्स पे जो बनी गाला की जमीन है उसमें सादिक और अमीन जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया। और इतने होशरुबा इंकशाफात हैं इस फैसले के जरिए जो हम तक पहुंचे हैं कि पहले जो अपने आप को बहुत एलिवेट किया गया ये कह के कि जी मैं तो तोशाखाना के रूल्स बदल रहा हूँ और अब तो 50% से जो है वो पेमेंट करनी होगी तोशाखाना का कोई गिफ्ट रखने के लिए। और आलम ये है कि उसको अंडर इनवाइसिंग की गई, उसकी कीमत कम की गई और 7 करोड़ रुपए के सेट की कीमत 58 लाख रुपए लगाई। बददियानती और इससे बड़ी 2 नंबरी जो है वो हो नहीं सकती। लेकिन जिनको ज़कात और खैरात खाने की पुरानी आदत पड़ी हुई हो उनके लिए तोशाखाना तो कोई चीज ही नहीं है। अगर किसी को जो चैरिटी के पैसे जो है वो इन्वेस्ट करके ऑफशोर कंपनियां बना सकता था, जो फॉरेन फंडिंग करके पार्टी चला सकता था, उसने इक्तदार में आकर हीरो का कारोबारी तो करना था। और वो आपको ऑडियो भी याद होगी बुशरा बीबी की, जिसमें वो कह रही थी कि जो वहां से तोशाखाना से चीजें आई हैं उसका रिकॉर्ड नहीं रखते बाहर, उसको जो है खामोशी से अंदर आने देते हैं और हम पे ट्रस्ट करके जो है वो पीएम ऑफिस के स्टाफ ने ये सारा सामान अंदर पहुंचाया है। ये तो मतलब देखिए सियासी लोगों के ऊपर खास तौर पे ये शख्स और इसकी पार्टी चोर डाकू कहकर जो है वो मेरी लीडरशिप के ऊपर इल्जामात लगाती रही और वो इल्जामात लगाती रही जो आज तक कभी साबित नहीं हुए। अगर बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने के ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो मीडिया ट्रायल भी भुगतना पड़ा, उनको जो ये करता रहा खुद उनके साथ सारी जिंदगी, उनको एक चोर डाकू का इसने लेबल देने की कोशिश की। आज अल्लाह पाक का ये इंसाफ है कि उनके ऊपर तो कुछ साबित नहीं हुआ था, ख्याली तनख्वाह जो है वो निकालनी पड़ी थी। इस शख्स को तो मतलब इसके ऊपर ब्लिटेंटली इसके ऊपर जो झूठ बोलने का, छुपाने का, चोरी करने का जो इल्जाम है वो साबित होता है। और मैं समझती हूँ कि ये आज सियासत के लिए एक अच्छा दिन होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मजीद इस किस्म के उठाईगीर और जो चोर हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है उनको रिलीफ देना सियासत का मकसद होना चाहिए, हीरे इकट्ठे करना सियासत का मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा अज़मा साहिबा, आप समझती हैं कि क्या ये फैसला जो है मुस्तकबिल के जो तोशाखाना के केसेस होंगे उनके लिए या जो माजी में जो इस तरह के मसाइल होते रहे हैं उनके लिए एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट बन सकता है? ये बन गया है जी, जब फैसला आ जाता है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है और ये फैसला आ चुका है। देखिए आपको याद होगा कि जब तोशाखाना का ये कुछ डिटेल सामने आनी शुरू हुई थी तो जो इनका प्रोपेगेंडा सेल है उसने एक लिस्ट निकाली, ये ले लिया सियासतदानों ने, वो ले लिया पाइनएप्पल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर इन्होंने पाइनएप्पल जो है वो डाला। उन्होंने कहा देखे ना जी वो पाइनएप्पल जो है वो उनको गिफ्ट मिला था। तो जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर आए हैं वो अपने मुरवजा कवानीन के मुताबिक वो तोशाखाना को जो है वो पैसे देकर वो अपने गिफ्ट रख सकते थे। इसने आकर नारा ये लगाया कि जी मैं तो ये बढ़ा रहा हूँ और 50% जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन साथ में जो 2 नंबरी दिमाग में थी वो ये थी कि मैं जो है इसकी अंडर इनवाइसिंग करूंगा और उसके बाद जो है वो मैं ये आराम से ले जाऊंगा और फिर बेच भी दूंगा। वो आपको खाना काबा की घड़ी भी याद होनी चाहिए कि जिसको ऐसी दुकान की इनवाइस लगाई जिसने बेचारे ने सारी जिंदगी में कभी करोड़ रुपए की कोई चीज नहीं खरीदी थी और उससे जो है वो खाना काबा की घड़ी जो बेच सकता है भाई वो तो कुछ भी कर सकता है। और ये जो अब तो जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का जो इस वक्त रूल्स प्रोसीजर जो बनाए हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने, उसके मुताबिक कोई भी गिफ्ट जो है वो घर नहीं ले जाया जा सकता और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी जो गिफ्ट मिलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिस्प्ले हो रहे हैं और वो वहां मौजूद हैं, कोई जो है उसको खुद रख नहीं सकता। और ये शायद ये हमें इस चोर को समझने के बाद जो है वो तोशाखाना के जो ये इकदामात हैं वो लेने अब और भी जरूरी हो गए थे। जी बिल्कुल अज़मा साहिबा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अज़मा साहिबा ये भी कहेगा कि आप समझती हैं कि इस फैसले से जो कौम का है, आवाम का एतमाद है कानूनी निज़ाम पर वो बढ़ा है? जी ये कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये जो है ये सिर्फ कहा नहीं जाना चाहिए, इसको नजर आना चाहिए।
अगर एक इस वक्त अडयाला के अंदर जो कोई चोर छोटा मोटा जिसने कोई बकरी चोरी की होगी, जिसने जो है वो कोई छोटी मोटी चोरी कहीं किसी दुकान पे की होगी, अगर वो जो है वो सजा काट सकता है, उसको सजा हो सकती है, तो हीरों का कारोबार एक इक्तदार में होते हुए अगर एक बंटी बबली की जोड़ी करेगी तो उसको सजा कैसे नहीं होनी चाहिए होती, और उसको जो है उसको क्यों ना पूछा जाना चाहिए। बल्कि जो हुक्मरान है और जो हुक्मरान होते हैं वो तो सबसे ज्यादा जवाबदेह होते हैं। वो अल्लाह पाक के सामने भी जवाबदेह होते हैं और अवाम के सामने जवाब होते हैं, आपके मीडिया के सामने जवाबदेह होते हैं और कानून के सामने भी जवाबदेह होते हैं। लेकिन इनको शायद जो प्रोजेक्ट फैज हमीद था उसमें इनको शायद गलत फहमी थी। जो इनका वो था हमारे 20 साल का प्रोग्राम है और इनका ख्याल ये था कि 20 साल जो है वो हम ये तमाम उठाईगिरी करते रहेंगे और ये चोरियां डकैतियां जो है वो, अब वो बुशरा बीबी साहिबा 5 कैरेट से कम का हीरा पसंद नहीं करती थी। ये हमें उनकी अपनी सहेली ने बताया था कि जो है वो 5 कैरेट से कम हीरा वो पसंद नहीं करती। एक तरफ वो दीनदार थी बहुत, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, लगाव नहीं था। दूसरी तरफ आलम ये था कि 5 कैरेट से कम का मौसूफा हीरा नहीं पहनती थी। तो ये जो एक मुनाफकत, ये जो एक 2 नंबरी और दूसरों पे इल्जामात लगाकर जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम यही होता है। अच्छा अज़मा साहबा, ये कहिएगा क्या इस फैसले ने दीगर हुक्मरानों और ताकतवर हलकों के लिए एक वाज़े पैगाम नहीं दिया कि गलत काम का अंजाम लाजमी सजा है? देखिए, पहले भी गलत काम का अंजाम जो है वो। जी अज़मा साहिबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। और अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी PTI बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा हो